गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 75 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 74 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर वहाँ तक उन तक पहुँच सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया है? किसको हटाया है? धौलावीरा, कुंभ मेला, ग्रेट बैरियर रीफ या लिवरपूल? लिवरपूल को। तो वर्ष 2004 में लिवरपूल को विश्व विरासत स्थल का खिताब दिए जाने के बाद 21 जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया है। तो डी यहाँ पर करेक्ट है। बात करें लिवरपूल की, तो लिवरपूल उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में एक समुद्री शहर है। यहाँ मर्सी नदी जो है आयरिश सागर से मिलती है और 18वीं से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह एक प्रमुख व्यापार और प्रवास बंदरगाह था। नंबर 2 है, जुलाई 2021 में किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नोएडा में। तो जुलाई 2021 में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश के पहले भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्थापित करने की घोषणा की। नंबर 3 पर आ जाइए। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत के किस पड़ोसी देश में चलाई जा रही है? अरुण 3 नेपाल में। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये पूर्वी नेपाल के सनखुवास सवा जिले में अरुण नदी पर है। बांचुबा महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? किस ट्राइब से संबंधित है बांचुबा महोत्सव? उत्तराखंड की भोटिया से या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की थारू से भी नहीं है, मध्य प्रदेश की गोंड से भी नहीं है, तिवा जनजाति से है। तो बांचुबा महोत्सव असम में तिवा आदिवासियों द्वारा अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे। जैसे विश्व बाघ दिवस है 29 जुलाई को, वैसे विश्व सिंह दिवस भी है। कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई तो नहीं है, 29 जुलाई भी नहीं है, 10 अगस्त को मनाया जाता है ये। तो विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शेरों के शिकार को रोकना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र जहां वो स्थित हैं के संबंध में कौन सा एक असत्य है? यह ताप विद्युत केंद्र जिले अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में, ओबरा ताप विद्युत केंद्र मिर्जापुर में, और पारीछा ताप विद्युत केंद्र झांसी, और हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़। देखिए, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में सही है, ठीक है। और पारीछा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में सही है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये जो है सोनभद्र में है, ठीक है, गलत है ये वाला। और अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी सोनभद्र में ही है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि मिर्जापुर में। नंबर 7 पर आ जाइए। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या था? महपति पाल फिराक, विट्ठल फिराक, विट्ठलनाथ फिराक, रघुपति सहाय फिराक या जगपति पाल फिराक? रघुपति सहाय फिराक। देखिए, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और फिराक का पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक था, परंतु अपनी शायरी में वे अपना नाम उपनाम जो है फिराक लिखते थे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है भारत में ही आयोजित किया गया था, नागपुर में। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में संपन्न प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के अवसर पर हुए आयोजन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद हो तो। और भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आईसीसी मेंस T20 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत इस विश्व कप के पहले संस्करण का विजेता रहा। इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज 2 बार विजेता रहा। इस टूर्नामेंट में वर्ष 2021 का विजेता न्यूजीलैंड रहा और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका 2 बार उप विजेता रहा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? बिल्कुल, वो समय था 2007 का। एमएसडी की कैप्टनसी में हिस्ट्री क्रिएट किया था भारत ने। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, लास्ट बॉल पे कैच पकड़ के। और इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़ 2 बार विजेता रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका 2 बार उप विजेता रहा है। ठीक है, और 1 बार विजेता भी बना है श्रीलंका इसमें 2014 में। और इस टूर्नामेंट में 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड तो हारा है, मतलब उप विजेता हो गया। तो गलत है सी वाला स्टेटमेंट। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के पहले संस्करण में पहले ही प्रयास में भारत ने इतिहास रचा था 2007 में। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर जीता था। इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़ 2 बार विजेता रहा। कब? 2012 में और 16 में। और उस टूर्नामेंट में श्रीलंका 2 बार उप विजेता रहा, 2009 में और 12 में, और श्रीलंका इसमें जीता है 2014 में। और वर्ष 2021 की कहानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया है न्यूजीलैंड को, यानी ऑस्ट्रेलिया विजेता और न्यूजीलैंड हो गया उप विजेता। 2 ओवर पहले ही मैच जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है? पहले भी हम इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं कई बार। विटले अवार्ड को। तो विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और वर्ष 2021 में विटले अवार्ड नागालैंड के नुग्लू फोम ने जीता है। इनका नाम याद रखिएगा। एक नेशनल पार्क है मॉलिंग नेशनल पार्क, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है ये? मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? ये यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। पौधों और जानवरों के लिए अनुकूल आवास बनाने के उद्देश्य से यह सियांग नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नंबर 12 पर आ जाइए। रतले पनबिजली परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इंपॉर्टेंट है रतले पनबिजली परियोजना, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। चिनाब नदी पर निर्मित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 850 मेगावाट है। तो क्लियर है, या तो ये गलत है या ये गलत है। रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर, इसकी क्षमता है 850 मेगावाट। तो लद्दाख को हटा दीजिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना हेतु 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इसलिए न्यूज़ में थी ये कुछ समय पहले। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो 8+1 का है इसमें। ठीक है, एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और बाकी 8 राज्य इससे लगे हैं। तो जो नहीं लगा है, तो नहीं लगा तो गुजरात नहीं लगा, नहीं लगा तो सिक्किम नहीं लगा, पंजाब नहीं लगा, जम्मू कश्मीर नहीं लगा। ठीक है, झारखंड लगा, बिहार लगा, राजस्थान लगा। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है वहाँ पर। आपको जो जो सीमा बनाते हैं वो याद रखने हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड है, बिहार है। और भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर? देखिए, यह इत्र की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ सुगंध और सुरस विकास केंद्र परिचालित हैं। गुड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज और यहाँ लाख बहोशी पक्षी विहार स्थित है। लाख बहोशी पक्षी विहार स्थित है कन्नौज में, सही है। इत्र की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, बीड़ी कारखाना है यहाँ पर बड़ा, और सुगंध सुरस विकास केंद्र के लिए परिचालित है। गुड़ उद्योग के लिए थोड़ी ये प्रसिद्धि है कन्नौज, मिर्जापुर है, सॉरी मुजफ्फरनगर। तो उत्तर प्रदेश में गुड़ उद्योग जो है फैजाबाद और मुजफ्फरनगर जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कन्नौज की बात करें तो इत्र की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है और वर्ष 1990 से ही सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र इस जिले में परिचालित है।
उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र उद्योग के साथ साथ बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जिला जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बीड़ी पूर्ति करता है और लाख बहोसी पक्षी विहार भी इसी जिले में है, कन्नौज में। नंबर 15 पर आ जाइए। एक तरफ है संयुक्त सैन्य अभ्यास और दूसरी तरफ है वो देश जिनके बीच वो होते हैं। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया, शक्ति भारत रूस। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया सही है, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका सही है, हरिमऊ शक्ति मलेशिया भारत सही है, शक्ति भारत और फ्रांस सही है, गलत है। तो शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। एक है युद्ध, युद्ध के नाम से ही है वो, भारत और यूएस के बीच है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? खुदीराम बोस, सचिंद्र सान्याल, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, वारिंद्र घोष। कौन से इनमें से? कोई नहीं है। अरविंद घोष, वारिंद्र घोष, घोष बंधु। तो अरविंद घोष और वारिंद्र घोष दोनों घोष बंधु अलीपुर षड्यंत्र कांड या केस से संबंधित हैं। तो कुछ ये स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आ गए इसमें। 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है? बड़े पूछे गए एग्जाम में ये। प्लास्टिक तो है नहीं, लकड़ी नहीं, एल्युमिनियम नहीं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन एग्जाम के फेवरेट हैं, बहुत पूछते हैं इनको। नंबर 18 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न है क्या? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। एक सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वो इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 50वें स्थान पर है, यानी 2021 की बात हो रही है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है, सत्य है, सत्य है, सारे के सारे सत्य हैं। डी हो गया इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। भारत की बात करें तो इस सूचकांक में यानी 2021 के सूचकांक में 180 देशों में 85वें स्थान पर है भारत। 2020 में 86वें स्थान पर था, 2019 में 80वें स्थान पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 40 का CPI स्कोर दिया है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में जर्मनी के बर्लिन में। नंबर 19 पर आ जाइए। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इकोनॉमिक्स का टर्म तो नहीं है ये, तो इसका उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का टर्म नहीं है, गलत है। पहला ही इसका उत्तर सही है, भारतीय मसाला बोर्ड। और मंत्रालय की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, किसी में तो है नहीं। तो हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड यानी स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल वैश्विक स्तर पर भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के मध्य एक मीटिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मंत्रालय पूछे तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और बोर्ड पूछे तो मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही है? भारत को पूरी तरह से मलेरिया उन्मूलन बनाने का लक्ष्य 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। देखिए सी सही है इसमें, ठीक है। बी भी सही है इसमें। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य, लाने का लक्ष्य 2030 तक। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन बनाने का लक्ष्य 2030 तक, ये भी सही है, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो 20 प्रश्न थे ये। हर दिन जो भी टेस्ट अपलोड होता है एक दिन प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट UKPSC वाले हैं प्रैक्टिस करते रहिएगा वो भी साथ साथ। धन्यवाद।